आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद तेजवान ने कहा, भाजपा धांधली कराकर चुनाव जीती है। अगर ईमानदारी के साथ 2022 का भी चुनाव हो गया होता तो आज भी सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में होती। यही नहीं रुके विनोद तेजवान, बोले संविधान को खत्म करना चाहते हैं ये भाजपा वाले। और क्या कुछ कहा विनोद तेजवान ने, देखिए शाह अलर्ट एडिटर चीफ अरशद राणा के साथ ये खास रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हमारे साथ विनोद तेजवान जी सहारनपुर से जो पहुंचे हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, तो समाजवादी पार्टी में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद 2024 के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, 2024 हो और या जो 2022 अभी गया है, ये जो सरकार देश में चल रही है, जो देश में डिक्टेटरशिप चल रही है और ईवीएम मशीन में धांधली करके ये लोग जिनके पास वोट है ही नहीं, ये लोग चुनाव जीत रहे हैं। तमाम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि माननीय अखिलेश जी देश के प्रधानमंत्री 28 दलों का गठबंधन करके पूरे देश के अलग अलग सूबों में, यहां भी चाहे अनुप्रिया पटेल हो चाहे दूसरे दल हो, बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ती है पूरे देश में। 28 दलों का बीजेपी का गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 7-8 दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े 2022 का। मैं 2024 का जवाब दे रहा हूं, लेकिन उदाहरण 2022 का दे रहा हूं। मात्र 7-8 दलों के साथ गठबंधन हुआ और समाजवादी पार्टी ने अपने साथियों के साथ 125 सीटें जीती। सहारनपुर की सीट नकुड़ मात्र हम लोग 300 वोट से हारे। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में एक सीट 300 से लेकर के, बल्कि 150 से लेकर के और 1500 के बीच में हमारी 78 सीटें उत्तर प्रदेश में हारी गई। 78 सीटें मात्र, जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और अफसरों का इस्तेमाल करके, और जो मीडिया है, जो इस देश का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है जिसमें बहुत सारे लोग उनके बैठे हुए हैं। आपको पता था कि जब काउंटिंग हो रही थी तो जो बैलेट पेपर से, जो डाक से जो मतदान हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी 300 सीटों पर आगे थी। लेकिन जब मशीन खुलनी शुरू हुई और इन्होंने पूरे चुनाव को होल्ड पे लिया और 12 बजे तक आते आते फेक दिखाया गया कि बीजेपी जीत रही है, तमाम अफसरों को दबाव में ले लिया। हर जिलों में 1 सीट और 2 सीट इन्होंने गुंडागर्दी और तमाम साधनों का गलत इस्तेमाल करके भारत के लोकतंत्र का गला दबाने का काम किया। 78 सीटें हमारी इन्होंने गायब करने का काम किया। 125 को 78 में जोड़ दीजिए, कितनी सीटें हमारी थी? सरकार तो हमारी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों से सरकार को जबरदस्ती छीनने का काम हुआ। इसलिए हम लोग जो ये 2024 है, और एक और बहुत बड़ा काम हुआ कि 2022 में बहन कुमारी मायावती अकेले चुनाव लड़ रही थी। जो आज बाबा साहब के नाम पर अंबेडकर वाहिनी नाम का ये संगठन बना है, ये संगठन इसलिए बना है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा है वो इस देश में समय समय पर जन्मे तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों की विचारधारा है, जो इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा चाहती है, जो संविधान के पहले पेज पर है। तो इस देश के अंदर जो ये फासिस्ट ताकतें हैं, ये 28 दलों का गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं। और हमारी नेता, अब तो मैं 22 का उदाहरण दे रहा हूं, आज तो ये 38 में आगे हैं। हमारी नेता कहती है हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी की लीडर कहती है हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो हमारा ये संगठन जिले वाइज ही नहीं, बल्कि विधानसभा स्तर पर भी कार्यक्रम, अभी हम संगठन का जाल बुन रहे हैं। अभी हम जिले के प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं, विधानसभाओं पे प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। हम लोग इसको बूथ लेवल तक लेकर के जाएंगे और खास तौर से शेड्यूल कास्ट के लोगों को यह समझाएंगे कि जब नरेंद्र मोदी, बीजेपी जिनके हाथ में पूरा देश है, जिनकी भारत में सरकार है, वो गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं और बहन जी अकेले चुनाव लड़ती है, तो इससे लाभ किसका हो रहा है, ये काम करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। क्योंकि अगर ये वोट
जो नाली में डलवाने का काम हो रहा है, जिसका नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। 50,000 से लेकर 80,000 तक बसपा के एक एक उम्मीदवार को वोट मिल रहा है, विधायक एक बन रहा है। अगर यही वोट 5,000 और 10,000 हर विधानसभा पे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाए तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में भी हम लोग अपनी सरकार गठबंधन की बना सकते हैं। इस काम पर हम लोग निकले हुए हैं। और 24 का जो चुनाव है आपने देख लिया, इंडिया बन गया। और इंडिया जो बना है, इनकी घबराहट इससे ही दिखाई पड़ रही है कि ये अब भारत बोलना शुरू कर रहे हैं। अरे भाई, भारत के संविधान के पहले पेज पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। संविधान निर्माण सभा में 398 लोग थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब आर्टिकल 1 लिख रहे थे, जब संविधान की धारा पहली लिख रहे थे, तो वो इतने विद्वान थे कि धर्म ग्रंथ ही नहीं बल्कि दुनिया का जितना इतिहास था वो सारा बाबा साहब को पता था। और वो आरएसएस की बदमाशी को भी अच्छी तरह से समझते थे कि ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब इनकी लाइन को पहले से ही काउंटर करने के लिए उन्होंने पहले पेज पर प्रस्ताव पास करवा करके लिखा इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब होता है कि जो भारत है वही इंडिया है और जो इंडिया है वही भारत है। इसका निष्कर्ष निकलता है इंडिया दैट इज भारत, नॉट हिंदुस्तान, नॉट हिंदुस्तान। इस देश के तमाम नेता बोलते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। चूंकि आरएसएस के लोग ये बुलवाते हैं, हिंदुस्तान का जो मतलब है, ये जो हिंदू शब्द है ना तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है और ना ही ये शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ना ही ये उर्दू भाषा का शब्द है। भारत के अंदर जितने सूबे हैं अलग अलग भाषा है, कुछ की पंजाबी है, कुछ की तमिल है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। भारत की जितनी क्षेत्रीय भाषा है उनमें भी हिंदू किसी भी भाषा का शब्द नहीं है। तो ये भाषा फिर ये हिंदू शब्द है क्या? ये शब्द जो है ये पारसी भाषा का शब्द है और पारसी भाषा में हिंदू का मतलब गुलाम होता है। ये इसको हिंदुस्तान बोल करके और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करके इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये इसलिए लड़ाई है इस देश के अंदर, इसलिए ये इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। चूंकि इस संविधान के रहते हुए हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये देश सेकुलर भी रहेगा, ये देश समाजवादी भी रहेगा, ये देश सबका रहेगा। इनका मामला जो है, असली मामला इनका संविधान को खत्म करना है। और अब तो धीरे धीरे इनके तमाम बड़े लोग इस बात को बोल रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने 5 साल पहले बोल दिया था कि हम तो संविधान हटाना चाहते हैं। अनंत हेगड़े नाम के केंद्रीय मंत्री ने अब से 7 साल पहले बोल दिया था हम तो सत्ता में आए के लिए। अभी प्रधानमंत्री के सलाहकार एक बहुत बड़े अफसर जो उनके साथ हर समय रहते हैं, खुद उनका बयान आ गया कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए और दूसरा संविधान देश मानना चाहिए। तो ये सब जो काम हो रहा है ये देशद्रोही काम हो रहा है। जो लोग संविधान की कसम खाते हैं, मंत्री बनते हुए, एमएलए बनते हुए, एमपी बनते ही जो शपथ ली जाती है वो संविधान की ली जाती है और संविधान को हटाने की बात करके ये संविधान के खिलाफ विश्वासघात कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। तो ये देशद्रोह है। देशद्रोह के सबसे बड़े अगर कोई आरोपी है तो ये लोग हैं जो अपने आप को तथाकथित राष्ट्रवादी, ये संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और खुल करके बोल रहे हैं। तो हम अपने लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान पर हम लोग निकले हुए हैं। पूरम में हमारे साथी मिठाई लाल भारती हैं जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तरुण रावत जी है। हमारा लगभग 100 लोगों का संगठन बन गया है और हम इस संगठन में हर जिले से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य होगा और हर जिले के अंदर जिले का एक प्रभारी होगा। और इस संगठन को हम बिल्कुल ऐसे जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने बनाया था उस पैटर्न पर लेने के लिए हम आज का दौरा हमारा इसको लेकर के है। और चुनाव तो निश्चित रूप से इंडिया जीतेगी, ये घबराहट इनकी स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। गठबंधन फाइनल हो गया है? गठबंधन तो देखिए, गठबंधन फाइनल आप देख रहे हैं, बॉम्बे में मीटिंग है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उस मीटिंग में हैं। अभी 2 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, नरेश उत्तम पटेल जी, उन्होंने साफ कहा है कि अभी इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। देखिएगा, ये फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही करना है, लेकिन आप पत्रकार हैं, हमारे साथी तमाम पार्टी के जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। अगर कोई बैठक हो रही है, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस बैठक में, ये समाजवादी पार्टी की बैठक हो रही है ना, तो गठबंधन की मीटिंग में हमारे नेता बैठे हुए हैं तो संकेत क्या मिल रहा है? अभी मोहर जब लगेगी वो ठीक है, लेकिन संकेत तो बिहार से भी आ गया, संकेत तो बंबई से भी आ गया और बाकी हमारे राष्ट्रीय नेता जो तय करेंगे, हम लोग तो कार्यकर्ता है, जैसे वो तय करेंगे ऐसे हम लोग चलेंगे। मुजफ्फरनगर से समाजवादी का प्रत्याशी कौन हो? देखिए, इस संबंध में हमारी पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। ये सारा काम जिले के लोग जिसके जो अपनी रिपोर्ट देंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा
वो जिसके भी नाम पर लेगा सारी टीम उसके लिए काम करेगी। सहारनपुर में तुम्हारे पुराने साथी इमरान मसूद को पार्टी से निकाल दिया गया। पहले वो समाजवादी छोड़ के चले गए थे, अभी भी कुछ चर्चाएं चल रही है कि समाजवादी पार्टी में आने के कयास लगा, क्या ऐसा कुछ है? देखिएगा, इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो इमरान भाई जाने और पार्टी के लोग। लेकिन इमरान भाई को, अगर इमरान भाई पहले आगे थे, मेरे हिसाब से पेशेंस बना कर रखते और समाजवादी पार्टी से उनको वो मेयर भी लड़ते और वो पार्लियामेंट भी लड़ते। लेकिन हमारी समझ में नहीं आया कि जहां किताबों की बात होती हो, जहां पैसों की बात होती है, आखिर वो इतनी जल्दी क्यों उधर गए थे। तो बाकी तो वो खुद जाने। अब पार्टी जो फैसला लेगी, अगर पार्टी फैसला लेती है, हम लोग कौन होते हैं ऑब्जेक्शन करने वाले? हम लोग तो पार्टी का नेतृत्व तो जो भी तय करेगा पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। मुजफ्फरनगर में 2024 का चुनाव बड़ा चुनौतियों भरा रहेगा और उससे पहले ही पार्टी में टूट होनी शुरू हो गई है। काफी घमासान चल रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ कार्यकर्ताओं में लगा रहता है। रात एक आपकी पार्टी के नेता है शौकत अंसारी, उन्होंने पंचायत तक कर दी और महापंचायत तक की चेतावनी भी दे दी कि अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो महापंचायत भी होगी। और अंसारी समाज पे खास करके पूरा फोकस चल रहा है। अब तब के मुस्लिम समाज को एक तरफा माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन अगर इसी तरह पार्टी में चलता रहा तो 2024 की चुनौतियों को कैसे एक्सेप्ट करोगे? देखिएगा, बड़ा परिवार है, बड़ी पार्टी है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, ये सब चलता रहता है। घर परिवार का मामला है, बैठ करके सब लोग बातचीत करेंगे और इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ठीक है, हमारे साथ शाहलट में चर्चा में समय दिया विनोद तेजियान जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कैमरामैन सोनू मलिक के साथ अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट मुजफ्फरनगर।